ये बताइएगा सर कि ये वजूहात क्या हैं, इतने अरसे से इवॉल्व भी नहीं हो सके हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, इक्विपमेंट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वजह क्या है? लाइनमैन बेचारे आए दिन शहीद क्यों होते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने सारी ज़िंदगी इतनी रैपिडली हादसात के सीन नहीं देखे। कुछ कहने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इसका चीफ नहीं हूं इदारे का, ना ही रहा हूं। मैं एक कारकुन हूं, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का अदना सा कारकुन हूँ। 185 ममालिक में मज़दूरों की रहनुमाई करने वाले ILO के चेयरमैन जनाब खुर्शीद अहमद का अदना सा सिपाही हूँ। मुझे इंतहाई दुख और कर्बनाक तकलीफ़ है, इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि इस वक्त तक हम जनवरी 2021 से लेके आज तक तकरीबन 43 जनाजे उठा चुके हैं पूरे मुल्क में। सितम ज़रीफ़ी ये है कि आपका क्वेश्चन है कि हम कुछ कर नहीं सके, और हम हैं कि इतने परेशान हैं, इतने मतलब कि ताज़ियत करना हमारा दीनी और इस्लामी फरीज़ा है। जनाजा गुज़रता हो हम ताज़ीमन साइड पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन 43 जनाजे उठाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे साथ कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान ने, पावर मिनिस्टर ने, पावर सेक्रेटरी ने, MD पेप्को ने, किसी एक ने भी ताज़ियत नहीं की। किसी एक की हादसे के बाद भी इन्होंने अपनी ईदें अपने घरों में मनाई हैं, और हम मेहनत कशों ने आपकी चकाचौंध रोशनियाँ, आपकी ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए जान की कुर्बानियाँ दी हैं। हैदराबाद में जो हादसा हुआ ईद वाले दिन, उसमें 5 पब्लिक मैन और 4 हमारे महकमे के आदमी जवान शहीद हुए, और तकरीबन 20 से 25 लोग जो हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं। हादसा कहीं सड़क पर हो जाए तो कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से बयान आ जाता है कि जी हम लवाकीन के गम में, दुख में बराबर के शरीक हैं। हमें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अब हम ये आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर इन्होंने हमारे ये हादसात रोकने के लिए कोई कंसर्न शो नहीं करना, कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करनी, तो ये कम से कम इन लाइनमैनों को भी, बेचारों को पाकिस्तानी शहरी समझें, इनको भी इतना ही कह दें कि लाइनमैनों घबराना नहीं, मरते हो मरते जाओ, शहीद हो रहे हो, हादसात का शिकार हो रहे हो, होते जाओ, कब्र में जाना है तो कब्र में आपको है। देखिए अभी मैं पढ़ रहा था, जो मौजूदा लेस्को चीफ हैं उन्होंने कुछ हिदायत जारी की हैं। ये हिदायत जो है SOPs तो बड़ी पुरानी है, आपकी तो नहीं है कि इन साहब ने पहली दफ़ा बताई हो कि जनाब आपको प्रॉपर गियर के साथ आपको जो है वो ऊपर चढ़ना है, फिर एक वो गाड़ी होती है उसमें आपको बैठ के ऊपर जाना है, खंबे पे नहीं चढ़ना है, तमाम चीज़ें। ये वजह क्या है? ये हादसात रुक क्यों नहीं रहे? इसकी वजह क्या गैर तरबियत याफ्ता अमला है या सामान का पूरा ना होना है? जी, जो अमला है उसका तो जितने भी सैल्यूटेशंस किए जाएं वो कम है। ये अमले की वजह से ही आप रोशनियों में बैठे हैं। जहां तक बात लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी अमीन की बात है कि उन्होंने ये आज कल में जो इसके हादसात के सिलसिले में जो नए अहकाम जारी किए हैं, वो बड़े सीजनड और पुराने, बड़े मंझे हुए वो इंजीनियर हैं, उनके लिए कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। उनके ऊपर एक हुकूमत ने एक बिल्कुल 100% नाजायज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना के बिठाए हुए हैं। वो उनमें से कोई भी इंजीनियर नहीं है, वो सब सरमायाकार और ज़मींदार, सनतकार। ये आपको पता ही है कि ये लोग कभी भी मजदूर के हक़ में नहीं सोचते समझते। ये हमेशा से मुल्क दुश्मन पॉलिसियों में मुलव्वस रहे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस मुल्क को कम से कम इस महकमे को जो लूटने वाले हैं वो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। छोटे घरों के चोरों को ये पकड़कर उनकी तशहीर कर देते हैं। जो बड़े बड़े चोर हैं, पानी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, टैक्स चोर, वो तो कानून से बालातर हैं। और हमारा कानून इतना सख्त नहीं है, क्योंकि कानून की बालादस्ती आपको किसी तगड़े आदमी के बासर के सामने नज़र नहीं आएगी, वो सिर्फ छोटे लोगों में आएगी।
ये जो सिस्टम है हमारा डिटेरियोरेटेड सिस्टम है, 47 से पहले का चलता आ रहा है। इस नाकिस और बुसीदा निज़ाम को यही लाइनमैन, यही जाँ फरोश मेरे साथी जाँबाज जो हैं वही चला रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि पहले 10 बंदों की गैंग हुआ करती थी, अब वो एक बंदा हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, ये आपको बड़ा आसानी से आइडिया हो जाएगा कि एक खंबे पर 3-4 दफ़ा जो बंदा चढ़ेगा उतरेगा वो एग्जॉस्ट होगा, जबकि उसको सिस्टम अर्थ करने के लिए दोनों साइडों पर खंभों पे ऊपर चढ़ना पड़ता है। 4 दफ़ा एक पे चढ़ेगा, 4 दफ़ा एक पे चढ़ेगा और 5-6 दफ़ा सेंटर में जो उसने काम करना है वो एग्जॉस्ट होगा। और दूसरी बात, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लाइनमैन जो सेहतमंद था, जवान था, वो बुढ़ापे की तरफ गया। अब SOP ये है कि अबव 55 लाइनमैन खंबे पे नहीं चढ़ेगा, वो ग्राउंड पे काम करेगा। लेकिन वो ग्राउंड पर काम करते ही वो हैं जो खंबे ऊपर अबव 55 हैं। जो इन्होंने बाद में भर्तियां की हैं वो तो मम्मी डैडी लोग हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, डेस्क जॉब